दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपकी यूपी टेट से रिलेटेड चौथी क्लास है, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूं। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इन प्रश्नों की उपयोगिता को समझते हुए आप सभी लोग इन प्रश्नों के लिए बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है यूपी टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए आज यहाँ पर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक बौना ग्रह है? कैसा ग्रह पूछा गया है? बौना ग्रह। तो पहले इसके ऑप्शन हैं, नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 क्या है? बुध है। ये बुध। और नंबर 4 है कौन सा? प्लूटो। तो आपका पृथ्वी क्या है? गलत है। ठीक है, शुक्र भी गलत है और बुध भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? प्लूटो। प्लूटो क्या है? इसके लिए 2006 में बौना ग्रह के रूप में इसकी क्या हुआ था? खोज की थी अंतरिक्ष संघ ने। तो आपका आंसर कौन सा सही है? प्लूटो सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आज भारत में 10 AM यानी कि सुबह के 10 बजे का समय है। आज ही मध्याह्न यानी कि दोपहर का समय कहाँ पे होगा? ये पूछा गया है। जापान में, सिंगापुर में, लंदन में या कराची में? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर का समय जो है भारत से कुछ आगे रहता है। कैसा रहता है? आगे रहता है। तो अगर भारत में 10 बजे का समय है तो सिंगापुर में कौन सा समय होगा? अपराह्न का, यानी कि मध्याह्न का समय होगा। ठीक है, तो आपका विकल्प कौन सा सही है? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं, जैसे ये मान लो भारत का नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी किधर है? इधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ पे है? यहाँ पे होता है, तो ये आपका गलत है। केरल कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, तो केरल भी गलत है। तेलंगाना क्या है? यहाँ केंद्र में है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्योंकि बंगाल की खाड़ी साइड में कौन कौन से देश हैं? यहाँ पर बंगाल है, यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर क्या है? ये है कर्नाटक, नहीं तमिलनाडु। तो ये सारे देश हैं और इधर यहाँ पे कौन सा आ जाता है? केरल, यहाँ गोवा, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर गुजरात। इस तरीके से समुद्र के किनारे ये सारे देश हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। आपका विकल्प कौन सा सही है? डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में 7:30 बजे का समय है शाम के, तो उसी दिन 2 बजे का समय होगा कराची में, लंदन में, जापान में, ढाका में। तो कराची इसका क्या है? गलत आंसर है। जापान इसका गलत आंसर है।
और ढाका इसका गलत आंसर है। कौन सा आंसर सही होगा? लंदन इसका सही होगा, क्योंकि जो लंदन जो है पश्चिम का राज्य है, तो क्या होता है यहाँ का जो समय होता है भारत से आगे रहता है। इसीलिए क्या होगा, जब भारत में 7 PM का समय है पीछे रहता है, ठीक है, तो भारत में 7 साढ़े 7 का समय है, तो लंदन में कौन सा समय रहेगा? 2 बजे का समय रहा होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है? लंदन सही है। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या होंगी? तो इसके लिए देखिए, अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का नक्शा भारत का है, ठीक है। तो तेलंगाना कहाँ पर है? यहाँ पर है। बिहार कहाँ पर है? यहाँ पर है। और गुजरात कहाँ पर है? ये यहाँ पर क्या है? गुजरात है। तो तेलंगाना ये है, तो ये गुजरात रहा, और ये क्या रहा? बिहार रहा। यदि हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये देखेंगे इस तरीके से, ये कौन सा है? पूर्व है, पूर्व है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? पश्चिम है। ये क्या है? दक्षिण है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये होगी उत्तर पूर्व। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी? पश्चिम उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? पहला ही विकल्प सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है माउंट किलिमंजारो, दूसरा दिया है फ्यूजियामा, तीसरा दिया है आल्पस पर्वत श्रेणी। तो इसमें क्या है कि ये गलत है आपका, पहला और दूसरा क्या है? सही है। तो ऑप्शन देखिए, पहला और दूसरा, पहला ही सही हो गया, दूसरा तीसरा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी क्या है? गलत हो गया। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। पृथ्वी की जो परतें होती हैं कौन कौन सी होती हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा। पहली कौन सी होती है? परपटी होती है, ठीक है, ऊपर वाली ही है। इन्हें हम सियाल, सीमा, निफे भी कहते हैं, परपटी, मेंटल और क्रोड। तो परपटी कितना? 1% भाग बनाती है। मेंटल कितना? 84% भाग बनाती है। और क्रोड कितना भाग बनाती है? 15% बनाती है। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही बैठा आपका। केवल पहला और दूसरा, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव के बीच परस्पर क्रिया का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स? तो खाद्य श्रृंखला है। फूड चेन में क्या होता है? सारे जो आते हैं वो क्या आते हैं? लिविंग आते हैं, चाहे वो भले ही प्लांट हों या एनिमल हों, सारे कैसे होंगे? लिविंग होंगे। खाद्य जाल, ये भी क्या होता है? फूड चेन से मिलकर के बनता है। फूड चेन से, ये किससे मिलकर बनता है? फूड चेन से मिलकर बनता है। तो इसमें भी सारे क्या होंगे?
लिविंग होंगे। शिकार करना, ये क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, तो ये गलत हो गया बिल्कुल। ये क्या है, वाटर साइकिल है, यानी कि जल चक्र बोलेंगे इसके लिए हम, जल चक्र। ठीक है, जल चक्र। अब जल चक्र कैसे होता है, ये सजीव और निर्जीव निर्जीव के बीच की क्रिया है ये। तो कैसे होगी, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की पत्तियों से जल क्या होता है, वेपर के रूप में उड़ता है। ठीक है, और ट्रांसपायरेशन के रूप में उड़ता है। तो ये क्या होता है, सजीवों के द्वारा हो रही है। और जो समुद्र होता है या नदियाँ होती हैं, तालाब होता है, उससे क्या होता है, जल बाष्पन के रूप में ऊपर उड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं, ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में ये क्रिया काम कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल चक्र। यानी कि ऑप्शन आपका ए गलत होगा, बी गलत होगा और सी गलत होगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 है, अल नीनो है। अल नीनो क्या है, एक गर्म महासागरीय धारा है या समुद्री तूफान है, टाइफून का दूसरा नाम है या उष्णकटिबंधीय विक्षोभ है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन जो होगा, गर्म महासागरीय धारा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। अब ये गर्म महासागरीय धारा कहाँ बहती है, ये क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र होता है, उसमें बहती है। इसके बहने से क्या होता है, 3 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, गर्म महासागरीय धारा बोलेंगे। आपका ऑप्शन कौन सा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। तो ठंडा रेगिस्तान क्या कहलाता है, दार्जिलिंग कहलाता है, गलत है। जैसलमेर गलत है, मेघालय गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है, लद्दाख है। लद्दाख क्या होता है, यहाँ पर 12 महीने बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो वनस्पतियाँ यानी कि प्लांट्स वगैरह कम होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं। तो ठंडा रेगिस्तान, इसीलिए इसके लिए रेगिस्तान का नाम दिया जाता है, क्योंकि जीव कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी, यानी कि जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है लद्दाख, वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन 11, सतत पोषण विकास किसके लिए कहते हैं। यानी कि जो जैव संसाधन होते हैं हम लोगों के पास, उनका वर्तमान में प्रयोग और भविष्य के हिसाब से सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास कहलाता है। अब ऑप्शन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, अधिक खनिजों का दोहन, अत्यधिक जल का दोहन या उर्वरक या कीटनाशकों को का कम प्रयोग करना। तो इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उर्वरक और कीटनाशकों का कम प्रयोग करना। क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, यदि हम उनका प्रयोग सही से नहीं करेंगे तो वो संसाधन एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो उनका उपयोग क्या है, हमें इस प्रकार से करना है ताकि भविष्य में उपयोग करने के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित रहें। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा।
क्वेश्चन 12 है, 3 स्टेट हैविंग द कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल आर, यानी कि बंगाल की खाड़ी के 3 निकटवर्ती प्रदेश या राज्य हैं, कौन कौन से हैं? भारत का नक्शा देखा होगा, यानी कि नीचे का नक्शा है ये, ठीक है, आधा। तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, अरब। अब इसमें पूछा बंगाल की खाड़ी के 3 निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं। केरल, केरल होता है क्या? तो ये गलत हो गया। अब केरल जहाँ भी होगा वो गलत ही होगा। अब केरल एक क्या, यहाँ पर भी केरल दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगले में है तमिलनाडु, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी साइड में ही है। आंध्र प्रदेश, ये भी बंगाल खाड़ी की साइड में ही है। उड़ीसा, ये भी क्या है, बंगाल की खाड़ी की साइड में है। तो बी विकल्प आपका सही लग रहा है, सी भी पढ़ना पड़ेगा। गुजरात, गुजरात कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल की किस परत में वर्षा, आंधी, बादल गर्जन, बिजली चमक आदि की क्रियाएं होती हैं? पहला ऑप्शन आपका आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। ठीक है, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा विकल्प क्या है, सही है। तो ये जितनी भी जो आकाशीय घटनाएं ये किस में पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि जो सी सेकंड नंबर पे दिया हुआ है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि पृथ्वी की जो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, इसके ध्रुव हैं। तो ध्रुवों पर क्या होता है, जो क्षोभ मंडल होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, कम रहती है। और विषुवत रेखा पर क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और लगभग ये 10 से लेकर के 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। क्षोभ मंडल क्या होता है, 10 से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, ध्रुवों पर इसकी कम होती है। और सारी आकाशीय घटनाएं किसके अंतर्गत होती हैं, क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो हम ग्रह देखेंगे, सबसे निकटतम कौन सा होता है, बुध। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और सबसे दूर कौन सा होता है, वरुण होता है। अब इसमें पूछा क्या गया, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा। तो ऑप्शन ए गलत आपका, बी गलत और डी भी गलत, यानी कि सेकंड नंबर पर जो सी आपका दिया हुआ है ये क्या है, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, यानी कि कैसी है, ये गोल है, ठीक है। और ठीक है, इस प्रकार से है। वास्तव में पृथ्वी ऊपर या नीचे कुछ नहीं होती है, ये सब क्या है, सापेक्ष है, क्योंकि पृथ्वी कहाँ है, अंतरिक्ष में है। तो ऊपर नीचे कुछ नहीं, हम लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि ऊपर नीचे कुछ नहीं, हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर दिए गए जिस देश के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश क्या है। जैसे मान लो हम कहीं पे यहाँ पर खड़े हुए हैं उल्टे, ठीक है। अगर हम यहाँ होंगे तो वैसे तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सिर होगा नीचे के लिए होगा, टांग ऊपर के लिए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि पृथ्वी क्या है, अंतरिक्ष में है, तो ऊपर नीचे इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, भारत के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा देश है? अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं। पहला है अल्जीरिया, ये गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत हो गया। ऑस्ट्रिया, ये भी गलत हो गया। तो सही विकल्प कौन सा है आपका? बी, अर्जेंटीना। तो ये बात समझने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो किन किन राज्यों से गुजरती है, ये अगर ये पूछ लीजिए कितने राज्यों से गुजरती है, तो हमें पता होना चाहिए ये कितने राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 8 राज्यों के नाम हमें पता होने चाहिए, कौन कौन से होंगे। नंबर 1 तो आपका राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। अब ये सारे राज्य हो गए, तो किससे होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? जो तीसरे नंबर पर विकल्प आपका बी दिया हुआ है, ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया था? तो ये कब गया था पहला व्यक्ति? पहला व्यक्ति कौन गया था? यानी कि अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा, अंतरिक्ष यान के द्वारा 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पे अपना पैर रखा था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे 1962 गलत है, 67 गलत है, 65 गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है? 1969 है। तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। अब इसमें कौन कौन सा नहीं है? इनसेट नहीं है, मंगल नहीं है, आर्यभट्ट नहीं है। तो एक ही उपग्रह है, क्या है? चंद्रमा। यानी कि पृथ्वी क्या है अपने आप में? पृथ्वी जो है वो है ग्रह, ठीक है। और पृथ्वी का चक्कर जो लगाएगा वो क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। तो उपग्रह क्या है? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। ऑप्शन बी जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है वो क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य के प्रकाश की गति क्या होती है? तो वैसे तो हमें पता है, किताबों में दी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये होती है। लेकिन यहाँ पर तो किलोमीटर में दी हुई है, तो हम इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये ऑप्शन आपके सारे क्या होंगे? गलत होंगे। ऑप्शन ए क्या है आपका? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्यों आता है? ठीक है,
दोस्तों ज्वार भाटा क्यों आता है? जैसे हमारे पृथ्वी तल पर क्या है, समुद्र है, तो समुद्र के लिए क्या होता है, ये तीन कारणों से आता है। एक तो क्या होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्र बल, पृथ्वी का अपकेंद्र बल, ठीक है, बल होगा ये पृथ्वी का अपकेंद्र बल। ये तीन कारक होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। ज्वार क्या होता है, जब समुद्र के तल की ऊंचाई बढ़ जाती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब समुद्र के तल की ऊंचाई घट जाती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आता है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक सीधे में आ जाते हैं तो क्या होता है, समुद्र में बहुत ऊंची ज्वार आते हैं, जल ऊपर उठ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और पृथ्वी का हमने बताया अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है, अगर वो गोल गोल ऐसे घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, ये बीच में क्या है, सूर्य है, तो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसके लिए हम बोलते हैं अपकेंद्र बल। अब इसके धरातल पे जल भरा हुआ है तो इस पर भी एक बल बाहर की ओर लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जल कुछ ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो इसी की वजह से क्या होता है कि ज्वार उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये कि चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होगा? जैसे मान लो ये क्या है, सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, चंद्रमा है, ठीक है, इसके बीच में क्या हुआ, पृथ्वी आ गई। तो अब क्या होगा, पृथ्वी की छाया जाकर पे कहाँ पड़ेगी, चंद्रमा पे पड़ेगी। ये चंद्रमा है, ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, पृथ्वी है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। और चंद्र ग्रहण क्या होता है, हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। और एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण की घटना हो सकती है। अब इसके उल्टा क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसके लिए हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। तो ये क्वेश्चन सारे समझने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ऑप्शन देखें, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। अगला देखें, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, तो चंद्रमा यहाँ सूर्य के बीच में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन गलत। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच से निकल जाए। डी विकल्प है आपका कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, ये भी क्या है आपका, गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा, पहला ही सही है कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है, तो यही चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरीके से आपके लिए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपके लिए लगता हो कि हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हमारे सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं,
तो आप लोग कृपया करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके समक्ष और लेकर के आएँ। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।